सिलेंडर की किल्लत पर मायका वर्सेस ससुराल। सुबह के 7 बज रहे थे और दिव्या अब तक सो रही थी। तभी गुस्से में दिव्या की भाभी श्वेता वहां आती है और गुस्से से पंखा बंद कर देती है और बोलती है, अरे अब उठ भी जाओ महारानी, और कितनी देर सोती रहोगी? सारा दिन सोना और बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना है। चल अब जल्दी उठ, घर का गैस खत्म हो गया है, जा जल्दी जाकर गैस लेकर आ। अपनी भाभी की आवाज सुनकर दिव्या हड़बड़ाते हुए उठ जाती है और अपनी भाभी से बोलती है, पर भाभी अभी 10 दिन पहले ही तो मैं गैस भरवा कर लेकर आई थी, इतनी जल्दी गैस कैसे खत्म हो गया? अच्छा, तो अब तू मुझसे सवाल करेगी? तुमने सुना नहीं क्या जो भी मैंने तुमसे कहा है? जल्दी उठ और जाकर गैस लेकर आ। अभी वैसे भी गैस की बहुत जरूरत है, हमें एक्स्ट्रा गैस रखना होगा। अभी न्यूज में भी आ रहा है कि गैस की दिक्कत होने वाली है। हमारे घर में गैस की खपत भी ज्यादा है। तू ज्यादा सवाल मत कर, समझी ना? जितना कहा है बस उतना कर। दिव्या उठकर गैस लेने के लिए निकलती है। तभी दिव्या अपनी माँ सुलोचना से बोलती है, माँ ये गैस सिलेंडर तो काफी भारी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं रिक्शा करके सिलेंडर लिए आऊंगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि अब इन छोटे मोटे कामों के लिए भी तुम्हें पैसे चाहिए? जैसे लाना है लेकर आ, ये तेरी जिम्मेदारी है। और आज अगर गैस नहीं आया ना, तब तू देखना। पर माँ इतना भारी गैस सिलेंडर मैं अकेले कैसे उठा पाऊंगी? अरे मुझे क्या पता, घसीट कर ला, चाहे जैसे लाना है लेकर आ। दिव्या कुछ नहीं बोल पाती और चिलचिलाती धूप में अकेले भारी सिलेंडर अपने कंधे पर लेकर निकल जाती है और अपने मन में सोचती है, पता नहीं माँ और भाभी मिलकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मुझे कुछ पैसे दे देती तो कितना अच्छा होता। इतना भारी सिलेंडर मैं अकेले लेकर कैसे जाऊंगी? और उस तरफ से तो मुझे भारी सिलेंडर उठाकर लाना होगा। पता नहीं मैं ये सब कैसे करूंगी, पर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। किसी तरह दिव्या गैस लेने पहुंचती है। वहां जाकर दिव्या को पता चलता है कि गैस के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। दो लोग आपस में बात करते हैं, अरे हीरा, तुमने सुना क्या? गैस के दाम तो बढ़ गए हैं। जो गैस हमें 900 रुपए में मिलती थी, अब कुछ ही दिनों में गैस का दाम 2000 रुपए भी हो सकता है। अरे क्या, 900 वाली गैस 2000 रुपए में? अरे ये तो सरासर लूट है भैया। पर गैस की तो जरूरत भी है। आज चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं तो गैस सिलेंडर लेकर ही जाऊंगा। दिव्या भी ये सारी बातें सुन रही होती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, इतनी लंबी लाइन है, पता नहीं मुझे आज गैस मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। दिव्या काफी देर इंतजार करती है पर गैस खत्म हो जाती है। दिव्या गैस को घसीटते हुए वहां से जाने लगती है। दिव्या ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता, जिस वजह से उसे बहुत भूख लगी होती है और चिलचिलाती गर्मी की वजह से धूप सीधे दिव्या के सिर पर पड़ती है, जिससे दिव्या को प्यास भी बहुत लगती है। इतना भारी गैस सिलेंडर मैं घर तक कैसे ले जा पाऊंगी? मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे बहुत जोर से प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं एक बोतल पानी तक नहीं खरीद सकती। इतना बोलते हुए दिव्या आगे बढ़ती है। कुछ दूर पर दिव्या को एक नल दिखाई देता है। दिव्या उस नल के पास जाती है। अरे वाह, नल तो यहीं पर है, मैं इससे ही पानी पी लेती हूँ, कम से कम मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। दिव्या जैसे ही नल खोलती है, नल में से गंदा पानी आ रहा होता है, जिस वजह से दिव्या वो पानी नहीं पी पाती और मायूस होकर वहां से चली जाती है। दिव्या अपनी भाभी को फोन लगाती है, भाभी मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप स्कैनर में थोड़े पैसे भेज दीजिए। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तेरे लिए कोई पैसे नहीं देने वाली। मैं कुछ पैसे भेज रही हूँ, उससे बस दही लेकर आना, समझी? तेरे भैया का लस्सी पीने का मन है। इतना बोलकर श्वेता फोन रख देती है और दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिव्या किसी तरह गैस को घसीटते हुए, स्टाइल जो बताए आपकी पहचान, हर मौके के लिए खास कलेक्शन तैयार, अपनी वार्डरोब को दें नया अंदाज। चाहे हो त्योहार की रौनक, ऑफिस की एलिगेंस या फिर किसी खास दिन की सेलिब्रेशन, हर लुक के लिए मिलेगा परफेक्ट आउटफिट। ट्रेंडी डिजाइन्स, प्रीमियम फैब्रिक्स और ऐसे रंग जो आपके कॉन्फिडेंस को करें और भी हाईलाइट। अब इंतजार किस बात का? आज ही विजिट करें इंडिजी स्टोर और अपने फैशन गेम को करें अपग्रेड। वेबसाइट विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और अपना फेवरेट लुक आज ही चुनें। दही लेकर घर पहुंचती है। क्यों महारानी, कहाँ मर गई थी? गैस लाई या नहीं लाई? माँ वो गैस खत्म हो गई थी, जिस वजह से मुझे गैस नहीं मिल पाया। मैं कल जाकर गैस ला दूंगी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो अभी। क्या तू गैस लेकर नहीं आई? तो इतनी देर बाहर क्या कर रही थी और आते ही खाना मांग रही है? तभी वहां श्वेता भी आ जाती है। तू गैस लेकर नहीं आई? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि गैस लेकर नहीं आई तो तेरे साथ क्या होगा।
लगता है तेरे मन का डर खत्म हो गया। गैस लेकर तू नहीं आई है ना, तो अब तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? पूरे दिन दिव्या को भूखे रखा जाता है। रात को सभी खाना खाते हैं पर दिव्या को खाना नहीं देते हैं। भूख की वजह से दिव्या को भी नींद नहीं आ रही होती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, अभी पानी पी लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए भूख शांत हो जाएगी। दिव्या किचन में जाकर पानी पीती है। दूसरे दिन सुबह फिर से दिव्या गैस लेने के लिए घर से निकलने वाली होती है। तभी वो अपने भाई विकास से बोलती है, भैया गैस काफी भारी है और अभी तो ये खाली है, तो इतना भारी है, मैं भर के जब गैस लेकर आऊंगी तो ये और ज्यादा भारी हो जाएगी, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है लाने में, कुछ पैसे दे दीजिए। अरे पैसे की क्या जरूरत है, घर में पुरानी साइकिल पड़ी है ना, वो लेकर चली जा। और हाँ, यहाँ ज्यादा पैसे करने की जरूरत नहीं है, समझी? चल। साइकिल पर सिलेंडर को बांधती है। अच्छा हुआ, कम से कम ये साइकिल तो मुझे मिल गई, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मैं आराम से सिलेंडर को साइकिल पर ले आऊंगी। दिव्या सिलेंडर लेने पहुंचती है। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है, आज केवल 20 लोगों को ही सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से जो पहले 20 लोग होंगे उन्हें ही आज सिलेंडर मिल पाएगा। इतना सुनकर वहां खड़े लोग सभी भड़क जाते हैं। अरे भाई, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? हम इतने समय से यहाँ पर इतनी भीड़ में धूप में खड़े हुए सिलेंडर के लिए हैं और यहाँ लोग हमारा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। आज तो मैं सिलेंडर लेकर ही जाऊंगा। अरे और नहीं तो क्या, हम सब आज सिलेंडर लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी ही देर में वहां पर अफरा तफरी मच जाती है गैस के लिए, जिस वजह से दिव्या को भी धक्का लग जाता है, जिस वजह से उसे काफी चोट लग जाती है और दिव्या वहीं गिर जाती है। भगवान, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? अफरा तफरी की वजह से गैस एजेंसी बंद करनी पड़ती है और दिव्या को बिना गैस लिए ही वापस घर आना पड़ता है। दिव्या के हाथ और पैर से खून बह रहा होता है, लेकिन किसी को भी उसका फिक्र नहीं होती। दिव्या की भाभी श्वेता पूछती है, आज तो गैस लेकर आई होगी ना, और ये सब क्या लेकर आई है, और गैस कहाँ है? भाभी, गैस एजेंसी वाले ने आज गैस ही नहीं दिया, वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी गैस लेने के लिए, जिस वजह से मुझे भी काफी चोट आई है और आज भी मुझे सिलेंडर नहीं मिला। ओफो, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है, क्या करूँ इसका, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने जख्म पर दवाई लगा रही होती है। तभी उसकी माँ सुलोचना वहाँ आती है। क्या रही महारानी, आते ही अपने कमरे में छिपकर बैठ गई, बाहर काम क्या तेरा बाप करेगा? आगे खाना चाहिए ना, तो यहाँ से जल्दी उठ और जाके कपड़े धो, समझ गई ना? ठीक है माँ, मैं कपड़े धो देती हूँ। दिव्या घर के सारे कपड़े धोने बैठ जाती है। ये ले, ये तेरे भैया के कपड़े हैं, ढंग से धोना इन्हें, समझी? कोई दाग नहीं रहने चाहिए। दिव्या सारे कपड़े धोती है, घर के बर्तन धोती है और खाना भी दिव्या खुद ही बनाती है सबके लिए। दिव्या सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है और अपने लिए भी खाना निकालकर टेबल पर बैठती है। क्यों रे लड़की, अब तू हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाना खाएगी क्या? चल नीचे बैठ। दिव्या चुपचाप नीचे बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठकर दिव्या गैस लेने साइकिल पर निकल जाती है। वहां कम लोगों की भीड़ थी। दिव्या वहां चली जाती है। भीड़ में हरिया नाम का एक आदमी कभी दिव्या के कंधे पर हाथ रखता है, कभी उसकी कमर पर। थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या लाइन में खड़े रहने की? अरे तू मुझे सिखा रही है हा? तेरे घर वाले कैसे हैं कि एक लड़की को सिलेंडर लेने के लिए भेज दिया है? अब इतनी भीड़ में खड़ी रहोगी तो ऐसा ही होगा ना। दिव्या को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। कुछ देर बाद दिव्या को सिलेंडर मिल जाता है और दिव्या भारी सिलेंडर खुद से उठाकर साइकिल पर रखती है। मैंने तो जितना सोचा था, ये सिलेंडर तो उससे भी ज्यादा भारी निकला, पर अब किसी तरह मुझे इसे घर तक तो पहुंचाना ही है। चिलचिलाती धूप में बहुत मेहनत साइकिल पर सिलेंडर ले ही आती है। अरे वाह, ये सिलेंडर तो आ गया। चल दिव्या, अब जल्दी से जाकर कुछ हम सब के लिए खाने के लिए बना दे। पर माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या अब तो मुझे उल्टा जवाब देगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर सुलोचना दिव्या को एक थप्पड़ मारती है। अब तेरी अकल ठिकाने आएगी, चल अब जा यहाँ से। सुलोचना और श्वेता मिलकर दिव्या से घर के सारे काम करवाती हैं और रात में सोते वक्त दिव्या को काफी तेज बुखार आ जाता है। दिव्या अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। अगर आज आप मेरे साथ होती तो आप भी मेरी परवाह करती, मेरा ध्यान रखती, पर यहाँ तो मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है। बुखार में रोते रोते दिव्या सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसकी माँ सुलोचना दिव्या के पास आती है। ये लड़की, कल पंडित जी आए थे और हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। क्या? पर माँ, आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ तो क्या हुआ?
शादी के लिए तो आप मुझसे पूछ सकती थी। अच्छा, तो अब मुझे तुमसे राय लेना होगा क्या? ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी, अपनी जबान कम चला समझी, नहीं तो तेरी जबान खींच लूंगी। अरे तेरे ससुराल में भी तेरे साथ ऐसा ही होगा, समझी? और तू बहुत गैस की बर्बादी करती है ना, अपने ससुराल में भी तुझे ही जाना होगा सिलेंडर ले जाने के लिए। यहाँ तो बहुत जवान चलती है, वहां क्या करेगी? दिव्या ये सारी बातें सुनकर घबरा जाती है। कुछ दिनों बाद दिव्या की शादी का दिन भी आ जाता है। दिव्या अपने कमरे में दुल्हन बने बैठी होती है। पता नहीं भैया भाभी ने कैसी जगह मेरा रिश्ता किया होगा। मायके में मुझे समझने वाला कोई नहीं था। क्या ससुराल में भी मेरे साथ यही सब होगा? क्या ससुराल में भी मुझे गैस सिलेंडर लाना पड़ेगा? दिव्या इतना सोच ही रही होती है कि तभी गुस्से में उसका भाई वहां आ जाता है। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? तेरे रहते कुछ ठीक हो सकता है क्या? तुझे मैंने बोला था ना गैस एजेंसी से गैस भरवाने के लिए। एक बार में तेरी बात समझ में नहीं आती क्या? अब गैस खत्म हो गई है, बताओ हम क्या करेंगे? अब तुम क्या इस जोड़े में गैस लेने जाएगी हैं? विकास इतनी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी वहां दिव्या की नंद आकृति आ जाती है। क्या बात है भाभी, ये शोर कैसा है कमरे में? अरे कुछ नहीं, वो दिव्या टेंशन ले रही थी शादी की तैयारियों की, तो मैं उसे बस बता रहा था कि गैस खत्म हो गई है, बाकी सब ठीक है। क्या गैस खत्म हो गई है? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपने भैया से बात करती हूँ। आकृति तुरंत ही अपने भाई अभिनव के पास जाती है। अभिनव भी दूल्हे की तरह सजा हुआ होता है। सिर पर सेहरा शेरवानी पहने अभिनव भी बारात निकलने का इंतजार कर रहा था। भैया भाभी के यहाँ खाना बनाने के लिए गैस खत्म हो गई है। मैं भाभी से मिलने गई थी तब मैंने देखा। अच्छा, मैं अभी किसी को बोल के गैस का इंतजाम कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद ही दिव्या के घर पर गैस सिलेंडर पहुंच जाता है। थोड़ी देर में बारात भी आ जाती है और अभी अभिनव और दिव्या की शादी भी हो जाती है। दिव्या शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है। दिव्या घबराई हुई होती है। आओ बहू, अब से ये घर भी तुम्हारा है। इस कलश को पैर से गिरा के घर में प्रवेश करो। पर दिव्या डरी सहमी सी कलश को नहीं गिराती और चुपचाप खड़ी रहती है। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या बात है दिव्या, सब ठीक तो है ना? हाँ। अरे तो तुम कलश अपने पैरों से गिराकर घर में गृह प्रवेश करो ना। दिव्या अपने दाएं पैर से कलश गिराती है और घर में गृह प्रवेश करती है। अगली सुबह दिव्या की पहली रसोई होती है, जहां दिव्या की सास निर्मला दिव्या से बोलती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम आज अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाना, ठीक है? जब हलवा बन जाए तो तुम टेबल पर ले आना, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर निर्मला वहां से चली जाती है और दिव्या बोलती है, पता नहीं यहाँ गैस कितना होगा। अगर गैस खत्म हो गया तो मुझे ही गैस लेने जाना होगा। एक काम करती हूँ, धीमी आंच पर हलवा बना लेती हूँ। दिव्या बिल्कुल हल्की आंच पर हलवा बना रही होती है, जिससे काफी समय लग जाता है। तभी उसकी नंद आकृति वहां आती है। भाभी आप इतने कम आंच पर खाना क्यों बना रही है? इसमें तो काफी समय लग जाएगा। इतने सारे लोगों के लिए हलवा बनाने में आप तेज आंच पर हलवा बना लीजिए। दिव्या ये कहकर घबरा जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर मैंने आंच बढ़ा दी तो गैस जल्दी खत्म हो जाएगी। इन्हें कैसे समझाऊं? शादीशुदा होने के बाद मुझे गैस लेने नहीं जाना है। पर आकृति की बात मानकर दिव्या गैस तेज कर देती है और जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगती है। जैसे हलवा बनकर तैयार होता है, दिव्या जल्दी से गैस बंद करती है और रेगुलेटर भी बंद कर देती है। फिर सबको हलवा परोस देती है। दिव्या बहू, हलवा काफी अच्छा बनाया है तुमने। हाँ भाभी, हलवा तो बहुत अच्छा बना है। भाभी जब आप आ ही गई हो तो अब मैं आपके साथ ही घूमने जाऊंगी। आज हम दोनों मॉल घूमने चलते हैं। हाँ क्यों नहीं। आकृति अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना। कुछ समय बाद दोनों नंद भाभी मॉल में घूमने के लिए जाती हैं। आकृति को जो चीज पसंद थी वो आकृति खरीद रही थी। भाभी आप अपने लिए कुछ खरीद क्यों नहीं रही हैं? मैंने तो इतनी सारी चीजें ले ली हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिया। आपको अगर यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम कहीं दूसरी जगह भी चल सकते हैं। ये बात सुनकर दिव्या अपने मायके के बारे में सोचने लगती है। दिव्या का भाई, भाभी और उसकी माँ सभी मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। सबने बहुत सारे अपने कपड़े खरीदे। भाभी मुझे भी अपने लिए कपड़े चाहिए, मेरे कपड़े भी फट गए हैं। देखो तो कौन बोल रहा है, महारानी को अब नए कपड़े भी चाहिए। मैं तुझे अपने पुराने कपड़े दे दूंगी, समझी? चले सामान पकड़। क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है ना? आप बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ सब ठीक है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। पर भाभी ऐसे कैसे, हम शॉपिंग पर आए हैं और आपने कुछ भी नहीं लिया है तो माँ मुझे ही डांटेंगी। खरीद लेती हूँ। आकृति दिव्या के लिए भी बहुत सारी साड़ियां खरीद लेती है। रास्ते में दोनों कोल्ड ड्रिंक पीती हैं। आकृति दिव्या को खाने के लिए ले जाती है। दोनों खाना खाती हैं और शाम तक घर आ जाती हैं। आ गई तुम दोनों? वाह, लगता है खूब खरीदारी हुई है आज। हाँ माँ, हमने बहुत सारी चीजें ली है। भाभी कुछ ले ही नहीं रही थी पर फिर भी मैंने उनके लिए बहुत सारी साड़ियाँ ली है। आप बैठिए, फिर मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया।
माँ जी माफ कर दीजिए, काफी देर हो गई, मैं अभी खाना बना देती हूँ सभी के लिए। दिव्या की बातें सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। निर्मला हैरान हो जाती है। बहू तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम अभी अभी बाजार से आई हो, थक गई होगी, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। हाँ भाभी आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। दिव्या को भी उनकी बात अजीब लगती है कि उसे कोई यहाँ डांट नहीं रहा है, न जबरदस्ती काम करवा रहा है। दिव्या को यह सब देखकर अच्छा लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर के समय सभी खाना खाने बैठते हैं। बहू खाना तो ठंडा हो गया, तुम इसे गर्म करके ले आओ। अगर गैस पर खाना गर्म करूंगी तो गैस बर्बाद होगा, और अगर गैस खत्म हुआ तो मुझे ही गैस लेने जाना होगा। अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं एक काम करती हूँ, मैं ओवन में ही खाना गर्म कर लेती हूँ, जल्दी भी हो जाएगा और गैस की भी बचत होगी। दिव्या किचन में जाती है। माँ जी ने तो ये देख लिया, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। दिव्या खाना ओवन में डाल ही रही होती है कि तभी निर्मला वहां आती है। निर्मला को देखकर दिव्या घबरा जाती है। दिव्या मन में सोचती है, पर निर्मला बहुत प्यार से दिव्या से बोलती है, अरे बहू, ओवन में खाना गर्म करने से खाने का स्वाद नहीं रहता, तुम इसे गैस पर ही गर्म करो। मुझे फिर से गैस जलाना होगा। अगर गैस खत्म हुई तो ये लोग मुझे ही गैस लेने भेजेंगे, पर अब इन्होंने बोल ही दिया है तो मुझे गैस पर ही खाना गर्म करना होगा। दिव्या गैस पर खाना गर्म करती है और फिर सबको परोसती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अभिनव दिव्या से बोलता है, दिव्या कल मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, कल हम दोनों पार्क में घूमने चलेंगे। पर घर का काम, फिर घर का काम कैसे होगा? माँ जी को पसंद नहीं आया तो? अरे दिव्या तुम इतनी क्यों सोचती हो? इतने दिनों में माँ ने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है क्या? ये सुनकर दिव्या तब सोचती है, हाँ माँ जी ने तो मुझे कभी नहीं रोका है, वो मेरी मदद भी करती हैं, आकृति भी मेरा ध्यान रखती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगले दिन अभिनव और दिव्या दोनों पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। अभिनव दिव्या के लिए फूल लेकर आता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही समय बीतता है। गर्मी भी बढ़ जाती है और किचन में दिव्या रोटियां बना रही होती है। तभी वहां अभिनव आता है। अरे इतनी गर्मी है, तुम पंखा क्यों नहीं चला लेती? इतनी गर्मी में क्यों काम कर रही हो? वो पंखे की हवा से गैस बार बार बुझ जाती है ना, और बार बार गैस जलने से गैस की बर्बादी होगी, इसीलिए मैंने पंखा बंद ही कर रखा है। अरे भाग्यवान, तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम आराम से पंखे में काम करो, कोई परेशानी नहीं होगी। अभिनव पंखा चलाकर वहां से चला जाता है। सभी लोग हॉल में टीवी देख रहे होते हैं। तभी गैस के दाम को लेकर न्यूज पर खबर चल रही होती है। गैसों के बढ़ते दामों की वजह से जनता परेशान है। 900 रुपए किलो बिकने वाला गैस सिलेंडर अब होगा 2000 रुपए किलो। गैस की कीमत तो आसमान छूने लगी है। दिव्या भी ये खबर सुनती है। बाप रे, सिलेंडर के दाम इतनी जल्दी बढ़ गए। अब अगर गैस खत्म हुआ तो ये लोग भी मेरे मायके वालों की तरह मुझे गैस लेने भेज देंगे। अब मुझे गैस और बचत करनी होगी। कल से मैं बहुत कम ही गैस इस्तेमाल करूंगी, इंडक्शन पर ही सारा खाना बना लूंगी। दूसरे दिन दिव्या जब खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि गैस खत्म हो चुकी है। गैस खत्म होता देखकर उसे अपने मायके की पुरानी बातें याद आने लगी। शाम का वक्त है। दिव्या अपने मायके के किचन में खाना बना रही है कि तभी अचानक गैस खत्म हो जाती है। दिव्या अपनी माँ के पास जाती है। माँ, गैस खत्म हो गई है, मैं अब खाना कैसे बनाऊंगी? इतनी जल्दी तुमने गैस खत्म कर दिया? और यहाँ बड़ी भोली बनती है। सुलोचना दिव्या के कान मरोड़ती है और दिव्या को बाहर लेकर जाती है। खाना तो आज तू ही बनाएगी। अब यहाँ चूल्हा जला और सारा खाना चूल्हे पर बना, समझी? अगर आज रात को समय पर खाना नहीं मिला ना, तब मैं तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगी। दिव्या रोते हुए चूल्हा जलाती है और उससे खाना बनाने लगती है, जिससे दिव्या का हाथ भी जल जाता है। ये बातें सोचकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिव्या रोने लग जाती है। उसे रोता देखकर उसकी सास निर्मला वहां आती है और उससे पूछती है, बेटी क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? माँ जी गैस खत्म हो गई है, प्लीज आप मुझे गैस लाने मत भेजिएगा। मैं गैस लाने नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत दिक्कत होती है। वहाँ गैस भी बहुत भारी होता है, मैं गैस नहीं ला पाऊंगी। तभी वहाँ आकृति और अभिनव भी आ जाते हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो बहू? तुम तो बहू हो इस घर की। बेटे तुम गैस की चिंता क्यों कर रही हो और हम तुम्हें गैस लाने क्यों भेजेंगे? अगर गैस खत्म हो गई है तो अभिनव है ना, वो ले आएगा या वरुण को भेज दूंगी। तुम इतनी परेशान क्यों? पहले तुम रोना बंद करो बेटा, ऐसे नहीं रोते। चलो हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं। दिव्या अपने कमरे में आ जाती है। सभी दिव्या के पास खड़े होते हैं। तभी अभिनव पूछता है, दिव्या आखिर बात क्या है? तुम जब से यहाँ आई हो तब से तुम डरी हुई रहती हो। तुम्हें हमेशा गैस की चिंता लगी रहती है। आज तुम्हें सारी बात बतानी होगी। तुम्हारा ऐसे रोना और गैस को लेकर चिंता करना, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुम्हें गैस लाने भेजेंगे? आज हम सब ये जानना चाहते हैं। मेरे मायके में जब भी गैस खत्म हो जाती थी तो मुझे ही गैस लाने जाना पड़ता था। इतना भारी सिलेंडर मुझसे उठाया नहीं जाता। गर्मी में मैं अकेली वहाँ गैस लेने के लिए जाती थी। लोग बदतमीजी करते थे। मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। धूप भी बहुत तेज होती थी।
मुझे पानी तक नसीब नहीं होता था। पूरा दिन गैस के लिए खड़े रहने पर अगर गैस ना मिले तो वो मुझे मारते थे। कहते थे मैं सारे काम कर लूंगी घर के, पर मैं गैस लाने नहीं जाऊंगी। ये सारी बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आकृति दिव्या के लिए पानी लेकर आती है। अभिनव दिव्या को पानी देता है। दिव्या, अब तुम रो मत, लो पानी पियो। यहाँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई गैस लाने के लिए नहीं भेजेगा, ना ही तुमसे जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। अच्छा बहू, तो क्या यही कारण था कि तुम गैस इतना बचा कर चला रही थी? तुम्हें लगता था कि हम भी तुम्हें गैस लेने भेजेंगे? हाँ माँ जी, शादी से पहले भैया ने मुझसे कहा था कि मैं जैसे यहाँ गैस खर्च कर देती हूँ, ससुराल में भी अगर मैंने गैस खत्म किया तो आप लोग भी मुझे गैस लाने के लिए भेज देंगे। आओ बहू, तुम मेरे साथ चलो। तभी निर्मला दिव्या का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है और स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ एक पर्दा लगा होता है। निर्मला पर्दा हटाती है। पर्दे के पीछे बहुत सारे गैस सिलेंडर रखे होते हैं, जिसे देखकर दिव्या हैरान हो जाती है। देखो बहू, हमारे पास इतने सारे भरे हुए सिलेंडर पहले से ही हैं। अगर एक गैस खत्म भी हो गया तो हम दूसरा सिलेंडर लगा देंगे, और अगर सब खत्म हो जाएंगे तो हम ऑनलाइन बुक कर लेंगे। तुम्हारा पति है, देवर है, इतने सारे लोग तो हैं घर में, फिर तुम्हें सिलेंडर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब सिलेंडर की चिंता करना छोड़ दो। यहाँ तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, आखिर तुम इस घर की बहू हो। अब ये सब सुनकर दिव्या की आंखें भर आती हैं। शुक्रिया माँ जी, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो आपकी ही तरह होती। शुक्र है कि अब तुम ठीक हो। अब तुम आराम करो, आज खाना मैं बनाऊंगी। सभी लोग यहाँ से चलते हैं, बहू को थोड़ा आराम करने दो। निर्मला और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अपने कमरे में अकेले बैठकर दिव्या सोचती है। तो मुझे कभी इतना प्यार नहीं मिला जितना मेरे ससुराल वाले मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सभी कुछ सामान्य था। फिर एक दिन दिव्या अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है तो दिव्या देखती है कि उसके घर के पास ही एक घर है, जहां एक लड़की रहती है जिसके परिवार वाले उसे मार रहे थे। क्यों री, तुझे कितनी बार समझाया ना कि गैस का कम इस्तेमाल किया कर। गैस के दाम देखें, अब दूसरा सिलेंडर कहाँ से आएगा, बोल। इतना बोलकर लता हेमा को बहुत मारती है। ये सब देखकर दिव्या को अपने दिन याद आ जाते हैं। वो तुरंत ही अभिनव के पास जाती है और बोलती है, सुनिए थी। हाँ बोलो दिव्या, क्या बात है? आओ तुम यहाँ बैठो। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर क्या बात है, बोलो। वो आज मैं बैल्कनी में खड़ी थी ना, तो मैंने देखा सामने वाले घर में एक औरत अपनी बेटी को गैस के लिए बहुत मार रही थी। मुझे लगता है वो लोग उस लड़की से भी गैस भरवाने बोलते होंगे। बेचारी छोटी बच्ची बहुत तकलीफ में है। क्या हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। दूसरे दिन अभिनव दिव्या के साथ हेमा के घर जाता है और उसे एक गैस सिलेंडर भी देता है। हेमा के परिवार वालों को वो ऑनलाइन सुविधा के बारे में भी बताता है, जिसे देखकर दिव्या बहुत खुश होती है। अब तो तुम खुश हो ना? अब उसे गैस सिलेंडर के लिए कोई परेशान नहीं करेगा। अभिनव और दिव्या खुशी खुशी घर आ जाते हैं। उसी दिन शाम को दिव्या के भाई विकास का कॉल आता है। दिव्या डरते डरते कॉल उठाती है और कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ, चुप क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? वहां जाकर भी तुमने गैस की किल्लत शुरू करवा दी क्या? जैसे यहाँ किया करती थी, वो लोग भी तुम्हें ही गैस लाने भेजते होंगे, हाँ? दिव्या चुप रहती है और विकास की बातें सुन रही होती है। तभी अभिनव आकर दिव्या से फोन ले लेता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तुमने आज तक जो इतना जुल्म किया है ना दिव्या पर, उतना काफी नहीं था जो अब भी उसके पीछे पड़े हो तुम सब? अरे ये कैसी बदतमीजी है? ये क्या तरीका है बात करने की? तमीज मुझे तुम जैसे मर्दों से सीखने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे मर्दों से तो ना मर्द होना अच्छा है, जो अपनी बहन को भेड़ियों के पास लाइन लगने और गैस लेने के लिए भेज देते हैं। तुम्हें एहसास भी है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है? इतना कुछ बर्दाश्त किया है दिव्या ने। अब तुम्हें यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दिव्या से तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, समझे? इतना बोलकर अभिनव फोन काट देता है और फिर दिव्या कभी अपने मायके नहीं जाती और ससुराल में दिव्या को वो प्यार मिलता है जो उसे मायके में कभी नहीं मिला।